हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में किसका सरकार बनने वाला है। क्या आपने जितना भी एग्जिट पोल देखा, क्या वो एग्जिट पोल सही है या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा एग्जिट पोल अपने पक्ष में दिखाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं इस देश की मीडिया बिकी हुई मीडिया है। वह उसी एजेंडा को चलाती है जो सरकार के हित में होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सटीक जानकारी देंगे कि सच में किस पार्टी की जीत हो रही है। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम बात करें अलग अलग पार्टियों की तो इसमें सबसे मेन तीन पार्टियां हैं। एक आपका है बीजेपी, और दूसरा आपका है जेडीयू, और तीसरा आपका है आरजेडी। ये तीन प्रमुख पार्टियां हैं। इन्हीं तीनों से डिसाइड होगा कि किसका सरकार बनेगा। क्या नीतीश कुमार फिर से सरकार में रहेंगे या तेजस्वी यादव नए सीएम बनेंगे। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच आपका टक्कर काफी मजबूत देखा जा रहा है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन। बात करें हम इस बार एनडीए की, तो एनडीए में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए आपको दिख सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का प्रदर्शन इस बार सबसे अच्छा रह सकता है। पिछले बार की तुलना में इनको अपने सीट में लगभग +20 का बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इनकी सीटों में माइनस होते हुए देखा जा रहा है। कम से कम इनको 15 से 20 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले इलेक्शन में आपका नुकसान हुआ था नीतीश कुमार का। इस बार आपका नुकसान होते हुए दिख रहा है बीजेपी का। और एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी बने हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान अपना अधिकांश सीट हार रहे हैं। चिराग पासवान को 29 सीट दिया गया है, जिसमें से 50% से अधिक सीट चिराग पासवान हारते हुए दिख सकते हैं। वहीं बात करें मांझी, आपका अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात थोड़ा महागठबंधन की करें, तो महागठबंधन में एक बार फिर से आरजेडी सबसे मजबूत पार्टी बनने वाली है। आरजेडी सबसे मजबूत, केवल आरजेडी आपका महागठबंधन में ही नहीं, आरजेडी आपका एनडीए और महागठबंधन इन दोनों की सभी पार्टियों में सबसे नंबर 1 पार्टी बन सकती है आरजेडी। आरजेडी बनेगी, अन्यथा नीतीश कुमार की जेडीयू ये प्रथम पार्टी बन सकती है इस इलेक्शन में। वहीं हम बात करें कांग्रेस का सबसे कमजोर पॉइंट क्या है, तो हम बात करें थोड़ा सा महागठबंधन के बारे में, तो महागठबंधन में सबसे कमजोर जो है वह कांग्रेस साबित हो रहा है। अगर महागठबंधन का सरकार नहीं बनता है तो इसमें सबसे बड़ा कारण आपका कांग्रेस होगा। क्योंकि कांग्रेस इस चुनाव में जो आपका सही मुद्दा है उस मुद्दे को उठाने में ही आपका असमर्थ रह गया। सही मुद्दे आपके राहुल गांधी नहीं उठा सके, जिसके कारण लग रहा है कि इस चुनाव में भी पिछले बार की तुलना में और अधिक नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं अलग अलग संस्था द्वारा जो आपका एग्जिट पोल दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम आपको सटीक बताएंगे कि क्या किनकी सरकार यहाँ पे बन सकती है, क्या जन स्वराज का कोई इफेक्ट है। तो इस चुनाव में जन स्वराज का प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिख रहा है, इसीलिए जन स्वराज की हमने ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया है। जन स्वराज से कोई आपका किसी का टक्कर नहीं है। एक दो चार सीट ऐसा है जहाँ पे जन स्वराज फाइट में है, अदरवाइज कहीं भी जन स्वराज का फाइट में आपको नहीं है। बात करें हम सबसे पहला एग्जिट पोल जो कि आपका डीवी रिसर्च का है। इन्होंने एनडीए को 137 से 152 सीट दिया है, जबकि महागठबंधन को 83 से 98 सीट दिया है, और जन स्वराज पार्टी को 2 से 4 सीट दिया है। तो डीवी रिसर्च की देखें तो एनडीए का सरकार बनते हुए दिख रहा है। महागठबंधन इसमें आपका पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। वही मैट्राइज का देखें तो इसमें भी महागठबंधन
को यहाँ पे हार का सामना करते हुए देखा जा रहा है और एनडीए को आपका काफ़ी बड़ी मात्रा में बहुमत मिलने की चांस है। जन स्वराज 0 से 2 सीट पे रहेगी। जेबीसी की बात करें तो जेबीसी ने एनडीए को 135 से 150 सीट तक दिया है, जबकि महागठबंधन को 88 से 103 सीट तक दिया है। वहीं जन स्वराज को 0 से 2। भास्कर की बात करें तो भास्कर ने आपका एनडीए को 145 से 160 सीट दिया है, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीट दिया है। जन स्वराज को इन्होंने एक भी सीट नहीं दिया है। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो इन्होंने 121 से 141 तक एनडीए को आपको दिया है, जबकि महागठबंधन को 98 से 118। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार देखा जाए तो इसमें महागठबंधन आपका फाइट करते हुए दिख रहा है। जन स्वराज पार्टी को भी 0 से 2 सीट आएगा। और सभी पोल ऑफ पोल की बात करें यानी सभी पोलों का हम निचोड़ निकालें तो एनडीए को 130 से 145 तक सीट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन आपका 90 से 115 सीट तक रह सकती है और जन स्वराज पार्टी को 2 से 4 सीट आपको मिलते हुए दिख रहा है। तो बात किया जाए पोल ऑफ पोल की ही हम बात करें तो सबसे मजबूत यहाँ पे नीतीश कुमार का जो योजना था वह काम कर गया है और नीतीश कुमार जो पिछले चुनाव में आपके पीछे थे वे इस बार बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की जो योजना था आपका 1100 जो पेंशन का स्कीम था या फ्री बिजली हो गया या फिर बात करें 10,000 रुपये की, तो ये सभी फैक्टर नीतीश कुमार को काफ़ी प्रभावित किया है और ये आगे होते हुए दिख रहे हैं। महागठबंधन अच्छा लड़ी है लेकिन कांग्रेस अपनी सीट को लड़ने में काफ़ी कमजोर कड़ी बन गई है। कांग्रेस इसमें हार का कारण बन सकती है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 40 ऐसे सीट हैं इस सर्वे में। देखिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आपका लगभग यहाँ 40 का है, लेकिन 40 से 45 सीट ऐसा है जिसपे काफ़ी टफ फाइट है। इस पे बताया नहीं जा सकता कि कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है। तो इस पे 5,000 से कम मार्जिन ही रहने वाला है 40 सीट पे। तो यहाँ पे जो बाजी मारेगा उसका सरकार बनते हुए देखा जा सकता है। तो अभी 100% कुछ भी नहीं होता है, ये एग्जिट पोल है। इससे महागठबंधन को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका भी सरकार बन सकता है। और एनडीए अस्वस्थ हैं, लेकिन एनडीए को भी अस्वस्थ रहना कहीं भारी न पड़ जाए। तो देखिए सही नतीजे तो आपको कल ही देखने को मिलेंगे। कल क्या नतीजा होता है कल हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।